हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर साइमल्टेनियसली डिमांड करो और सप्लाई करो में शिफ्ट पैदा हो जाता है तो हमारा इक्विलिब्रियम किस तरीके से शिफ्ट हो जाता है, उसमें कौन सी तब्दीली आती है। और हम ये जानते हैं कि जब हम इक्विलिब्रियम कहते हैं तो वी मीन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि फिर साइमल्टेनियस शिफ्ट की वजह से एक साथ जब डिमांड करूँ सप्लाई करूँ जो है उनमें शिफ्ट पैदा हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है और पूरा जो डिटेल है जो हम सीखेंगे आज वो हम इसी में डालेंगे, इसी के ज़रिए फिर हम इसको याद रखेंगे। और हमारे केसेस जो बनते हैं सप्लाई और डिमांड जब शिफ्ट हो जाती हैं तो वो केसेस भी इसी में हमारे आ जाएंगे। कौन कौन से केसेस हमारे बनते हैं। देखिए ये है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ओके। और इसकी वजह से क्वांटिटी में भी शिफ्ट होगा और प्राइसेस में भी चेंज हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। तो पहले आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल डिमांड है, हमने लिया है कि डिमांड इज डिक्रीजिंग, यानी कि इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। सप्लाई इज आल्सो डिक्रीजिंग, इसमें भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो ये हमारा एक केस है। और अभी हम ये देखेंगे कि अगर डिमांड भी डिक्रीज होगी सप्लाई भी डिक्रीज होगी तो फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह जब डिमांड भी इंक्रीज होगी और सप्लाई भी इंक्रीज होगी, यानी इसमें भी राइटवर्ड शिफ्ट इसमें भी राइटवर्ड शिफ्ट, तो फिर क्वांटिटी और प्राइस के साथ क्या होगा। देन अगर डिमांड डिक्रीज होगी लेकिन सप्लाई जो है उसमें इंक्रीज हम देखेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस के साथ क्या होगा। और अगर डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट है यानी कि इंक्रीज हो रहा है और जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है तो फिर क्वांटिटी और प्राइस के साथ क्या होगा। लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए कुछ गाइडलाइंस को आपने अपने जहन में रखना होगा जो काफ़ी आसान है और आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। वो गाइडलाइंस ये है कि फॉर एग्जांपल अभी अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी तो इसका इम्पैक्ट प्राइस और क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा। तो जब सप्लाई डिक्रीज होती है किसी भी चीज़ की तो उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती है क्योंकि सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर डिमांड एक चीज़ की जो है वो डिक्रीज होगी तो उस वक्त क्या होगा। उस वक्त ये होगा कि प्राइस डिक्रीज होगा क्योंकि किसी चीज़ की डिमांड डिक्रीज होने की वजह से उस चीज़ के का जो प्राइस है वो नीचे चला जाता है और क्वांटिटी जो है वो भी कम हो जाती है क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो गई। इसी तरह अगर सप्लाई अब इंक्रीज हो गई तो उस वक्त क्या होगा। उस वक्त ये होगा कि प्राइसेस हमारे डिक्रीज होंगे क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गई और जो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है उसमें भी जो है इंक्रीज हम देखेंगे। प्राइस में डिक्रीज क्वांटिटी में इंक्रीज। और फिर अगर डिमांड जो है उसमें इंक्रीज हम देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जनरली उसका इम्पैक्ट ये होगा कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि डिमांड हमने इंक्रीज की और जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है उसमें भी हम इंक्रीज देखेंगे। तो ये जनरल चीज़ें याद रखनी है ताकि ये जो हम अभी एनालिसिस करने वाले हैं ये हमारे जहन में अच्छे से हम ये समझ पाएँ। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम एक एक करके इन केसेस को लेते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि क्वांटिटी में जो है उसमें कौन सा शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है और प्राइस में किस तरीके का चेंज हो रहा है। लेट अस डू दैट। तो अब हम इस बात को समझेंगे कि जब साइमल्टेनियसली सप्लाई में भी कमी होगी डिमांड में भी कमी होगी तो फिर हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ क्या होगा। तो अभी हमने यहाँ पे ये बनाया है, हालांकि इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारी ओरिजिनल सप्लाई करू थी पहली वाली, तो ये एस डैश हमने इसको लिखा यहाँ पे। और ये हमारी ओरिजिनल डिमांड करू थी और ये जो है नई डिमांड करू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बैकवर्ड्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट है और यहाँ पे भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम देख रहे हैं। तो डिक्रीज हम दिखाएंगे इसी तरीके से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि देखिए सप्लाई करो और डिमांड करो में तो शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अभी हमने देखना है कि डिमांड करो में कितना शिफ्ट है और सप्लाई करो में कितना शिफ्ट है। अब ये जो शिफ्ट हो सकता है ये बराबर भी हो सकता है, चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई कैन बी ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई कैन बी लेस देन चेंज इन डिमांड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस में। अब यहाँ पे हम पहले केस लेंगे कि चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड। तो आप जो मैंने यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक जो डिमांड में शिफ्ट हो गया और जो सप्लाई में शिफ्ट हो गया इसको मैंने बराबर लिया है। तो अब
हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये इक्विलिब्रियम था इनिशियल, अब ये नया इक्विलिब्रियम यहां पे एस्टैब्लिश हो गया। ओके, तो ये नया इक्विलिब्रियम है, ये नया इक्विलिब्रियम है और ये प्राइस है। तो अब हम यहां पे ये देख रहे हैं कि जो क्वांटिटी है वो तो डिक्रीज हो गई, लेकिन प्राइस जो है वो सेम रह गया यहां पे। सो वी विल राइट कि क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, ओके, लेकिन प्राइस जो है ये इसमें नो चेंज है, राइट, नो चेंज। अब हम और दो पॉसिबिलिटीज की तरफ आते हैं कि सप्लाई में जो शिफ्ट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिमांड। तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं, हम चाहे तो बस डिमांड करू का यूज करेंगे और ये दिखाएंगे, चाहे तो सप्लाई करू का ही बस इस्तेमाल करेंगे और ये दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने दिखाना है कि चेंज इन सप्लाई ज्यादा है इन कंपैरिजन टू चेंज इन डिमांड। तो ये डिमांड करू है, राइट, और अगर मैं इस डिमांड करू को यहां पे ले जाता हूं तो दैट मीन्स कि डिमांड करू में कम चेंज आ गया इन एज कंपेयर टू सप्लाई करू को ऐसे रखते हैं। तो नई डिमांड करू जो है वो यहां से बीच में से कहीं पे गुजरेगी, राइट। सपोजिंग वो यहां से गुजरती है, बस यहां पे मैं ये पॉइंट लेता हूं, और ये जो है ये नई हमारी डिमांड करू यहां से होगी, इस तरीके की डिमांड करू होगी यहां पे, राइट। और ये जो इक्विलिब्रियम नया है वो यहां नहीं होगा, वो यहां पे होगा, राइट, क्योंकि नई डिमांड करो भी नहीं है, सप्लाई करो भी नहीं है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, सप्लाई डिमांड में जो है कम शिफ्ट आ गया इन कंपैरिजन टू सप्लाई, यानी कि सप्लाई तो डिक्रीज हो गई लेकिन डिमांड में उतना डिक्रीज नहीं हो गया। अब इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, इसका इंपैक्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे ये इंपैक्ट है कि ये तो डिक्रीज हो गई यहां से यहां तक, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतना डिक्रीज नहीं हो गया जितना अर्लियर केस था। तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन कम डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको हम 1 लिखेंगे, इसको हम 2 लिखेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2। तो 2 के मामले में कम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस जो हमारा यहाँ पे है वो इंक्रीज हो गया एक्चुअली। सो प्राइस इज एक्चुअली नाउ इंक्रीजिंग। तो क्वांटिटी में क्या है, डिक्रीज हो रहा है लेकिन कम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में तो इंक्रीज हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी ये है हमारी कि सप्लाई जो है वो अब कम है, शिफ्ट इन सप्लाई इज लेस देन शिफ्ट इन डिमांड। तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं, हम डिमांड में ज्यादा शिफ्ट लाएंगे। अभी तक यहां से यहां था सप्लाई में शिफ्ट, और यहां से यहां तक जो पहला केस था जब इक्वल केस था, यहां था यानी कि डिमांड में शिफ्ट, तो ये बराबरी का मामला था। अभी अगर हम एक नई डिमांड करू बनाएंगे वो यहां से निकलेगी, राइट, और यहां पे नया इक्विलिब्रियम बनेगा। ये जो नई डिमांड करू है इसका मतलब ये है कि ये शिफ्ट जो है वो बड़ा है, वो यहां से यहां तक है, तो ये नया इक्विलिब्रियम यहां पे बनेगा। अब जो नया इक्विलिब्रियम बनेगा बिकॉज ऑफ change in supply and change in demand, but where change in demand is larger than change in supply। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी फर्दर डिक्रीज हो रही है। इन 3 केसेस में से सबसे ज्यादा डिक्रीज क्वांटिटी इसी में हो रहा है, जब डिमांड शिफ्ट यानी कि डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटेस्ट, देन सप्लाई करो प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो अभी अगर आपने वहां पे लिखना है तो प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है उसमें डिक्रीज हम देख रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या आप निकालेंगे, देखिए क्वांटिटी में हमेशा ही डिक्रीज हो जाएगा, चाहे कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, लेकिन क्वांटिटी में हमेशा डिक्रीज होगा। लेकिन प्राइस जो है ये हमें या तो ये सेम रह सकता है जब इक्वल होंगे क्वांटिटी सप्लाई एंड डिमांड में जो शिफ्ट है वो इक्वल होगा, या फिर ये इंक्रीज होगा जब सप्लाई में जो डिक्रीज है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन डिमांड, या फिर ये डिक्रीज ही हो जाएगा यानी कि प्राइस जब डिमांड में जो शिफ्ट है वो डिमांड में जो डिक्रीज है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई। तो इस चीज से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सप्लाई तो डिक्रीज हो रही है और डिमांड भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अब सप्लाई जब डिक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई जब जो है जो डिमांड अब डिक्रीज हो जाएगी तो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये प्राइस इंक्रीज करती है, ये प्राइस डिक्रीज करती है। अब अगर सप्लाई का वैल्यू ज्यादा है यानी कि सप्लाई ज्यादा अब डिक्रीज हो रही है तो फिर तो इसी का पलड़ा बारी पड़ेगा और प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है तो फिर इसी का पलड़ा बारी पड़ेगा और प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह क्वांटिटी पे आप देख सकते हैं दोनों सूरतों में, चाहे आप सप्लाई डिक्रीज करेंगे चाहे आप डिमांड डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी में तो डिक्रीज होना ही होना है दोनों सूरतों में। इसलिए हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी में जो है इन बोथ केसेस डिक्रीज है, लेकिन जो यहां पे है
यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज बन रही है, या तो अगर ये दो बराबर है चेंजेस तो प्राइस चेंज नहीं होगा, अगर सप्लाई ज्यादा चेंज हो गई, कम हो गई तो प्राइस इंक्रीज होगा, अगर डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो गई तो प्राइस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा पहला केस है दैट ऑफ केस 1, जब डिमांड भी डिक्रीज हो गई और हमारी सप्लाई भी डिक्रीज हो गई। तो अभी अब हम आते हैं दूसरे केस पे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है हमने डिमांड को भी इंक्रीज करना है, सप्लाई को भी इंक्रीज करना है, राइटवर्ड शिफ्ट दोनों में है। वो हम ऐसे दिखाते हैं, ये हमारी सप्लाई करो है, ये हमारी डिमांड करो है, ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। अब डिमांड करो में भी राइटवर्ड शिफ्ट है यानी कि इंक्रीज है, तो वो हमने ऐसे दिखाया। सप्लाई करो में भी राइटवर्ड शिफ्ट है, वो हमने ऐसे दिखाया। और ये जो शिफ्ट है ये हमने इक्वल दिखाया, यहाँ पे भी जितना शिफ्ट है उतना यहाँ पे भी शिफ्ट है। और हम जानते हैं अब इससे पहले ही कि हमारे पास तीन केसेस होंगे कि सप्लाई में कितना शिफ्ट है, डिमांड में कितना शिफ्ट है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि शिफ्ट बराबर हो सकता है, या फिर सप्लाई का शिफ्ट बड़ा हो सकता है, या फिर डिमांड का शिफ्ट जो है वो बड़ा हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि जब शिफ्ट जो है वो बराबर होगा तो उस वक्त क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि शिफ्ट बराबर है, जैसे कि मैंने इसको लिया है, और ये हमारी नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये हमारा प्राइस है। तो हम देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी है उसमें तो हमने इजाफा देखा यहां से यहां तक, लेकिन प्राइस जो है वो हम सेम देख रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि क्वांटिटी में इजाफा है और प्राइस जो है देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस सेम यहाँ पे रह रहा है। अब हमारे पास और दो पॉसिबिलिटी है कि भाई सप्लाई ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिमांड। तो अभी हम सप्लाई में अगर शिफ्ट करेंगे ज्यादा, फॉर एग्जांपल हम सप्लाई करो में यहाँ से शिफ्ट ले जाएंगे तो सप्लाई ज्यादा बननी चाहिए, यानी कि चेंज इन सप्लाई इज मोर देन चेंज इन डिमांड। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कहीं से भी, तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम है इसलिए हम यहाँ से बस लेंगे। सपोजिंग ये हमारी नई सप्लाई करो है, तो नया इक्विलिब्रियम जो होगा वो यहाँ पे होगा। सप्लाई इंक्रीज होने से क्या होता है, एक्चुअली प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा नया इक्विलिब्रियम है, और नया इक्विलिब्रियम जो है अगेन क्यू से जो है क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो हम कहेंगे कि क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन प्राइस के साथ क्या हुआ, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज डिक्रीज इन प्राइस। तो दिस मच इज प्राइस में डिक्रीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन प्राइस। अब तीसरी पॉसिबिलिटी लेंगे, अभी जो डिमांड में अब ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया इन कंपैरिजन टू सप्लाई। तो हम कैसे करेंगे, तो ये हमारी सप्लाई करो है, ये हमारी डिमांड करो है, हम डिमांड में ज़्यादा शिफ्ट लाएंगे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लेंगे डिमांड करो को, और फॉर एग्जांपल यहाँ से ही मैं इसको बनाऊंगा, तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम फॉर एग्जांपल होगा। और इसमें क्या होगा कि क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, ओके, और जो हमारा प्राइस है वो भी अब इंक्रीज हो गया। सो प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्वांटिटी जो है वो यहाँ से इंक्रीज हो ही रही है। तो प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी टू इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्राइस इंक्रीज हो गया, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। तो अब हमने यहाँ पे ये बात समझी कि जब सप्लाई भी इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो हर सूरत में क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन प्राइस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा दैट डिपेंड्स अपॉन कि क्वांटिटी में कितना शिफ्ट हो रहा है, और जो सप्लाई है उसमें कितना शिफ्ट है, और फिर जो डिमांड है उसमें कितना शिफ्ट है। अगर ये इक्वल शिफ्ट होगा तो दैट मीन्स कि प्राइस डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, वही प्राइस रहेगा। और अगर सप्लाई में ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर प्राइसेस डिक्रीज होंगे। अगर डिमांड में ज़्यादा यानी कि इंक्रीज हो जाएगा तो फिर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ से भी हम ये बात सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड में भी इंक्रीज हो रहा है, और दोनों की वजह से क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन प्राइसेस पे जो है इम्पैक्ट अब यहाँ पे रिवर्स हो गए, क्योंकि जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे, और जब डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि इनके वेट्स कितने हैं, ये कितना इम्पैक्ट डालेंगे। तो अगर सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई की वजह से सप्लाई शिफ्ट अगर ज़्यादा है, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं, तो फिर प्राइसेस डिक्रीज ही हो जाएंगे। अगर अब डिमांड में जो शिफ्ट है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरा केस है। और आपने यहाँ पे देखा कि जब इंक्रीज होगा सप्लाई में भी और डिमांड में भी, तो फिर हमारी क्वान्टिटी जो है वो लाजमन इंक्रीज हो जाएगी,
जाएगी, और लेकिन जो हमारे प्राइसेस है उन पे या तो वो चेंज नहीं होंगे या फिर इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के सप्लाई और डिमांड में जो चेंज है किस में ज़्यादा चेंज है। अगर इक्वल है नो चेंज इन प्राइसेस, अगर सप्लाई में ज़्यादा चेंज है डिक्रीज इन प्राइसेस, अगर डिमांड में ज़्यादा चेंज है, डिमांड में ज़्यादा शिफ्ट है, देन देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइसेस। तो अभी हम अपना तीसरा केस यहाँ पे अब हम अपना तीसरा केस लेते हैं कि डिमांड को हम डिक्रीज करेंगे, सप्लाई को हम इंक्रीज करेंगे, देखेंगे कि क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया ये हमारी सप्लाई कर्व है ओरिजिनल पहली वाली, और ये हमारी डिमांड कर्व है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम है फर्स्ट इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करेंगे, डिमांड को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, शिफ्ट होगा इसमें, और सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। तो ये डिक्रीज इन डिमांड है, आप देख सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेकिन जो सप्लाई है उसमें इंक्रीज है राइटवर्ड शिफ्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर देखना है कि भाई जो चेंज इन सप्लाई और डिमांड है उसकी नौयत क्या है, वो सेम है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने जितना चेंज इन सप्लाई है उतना मैंने चेंज इन डिमांड रखा यहाँ पे। हालांकि हम जानते हैं कि जो डिमांड में जो चेंज है वो नेगेटिव है, वो डिक्रीज हो रहा है एक्चुअली, और जो सप्लाई में शिफ्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो मैंने इनको बराबर रखा। जितना डिमांड में डिक्रीज हो रहा है उतना हमने क्वांटिटी में भी इजाफा किया। तो इसलिए हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे बनता है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये अर्लियर प्राइस है, तो ये प्राइस है अर्लियर और ये क्वांटिटी है इक्विलिब्रियम, राइट। लेकिन अब हमने चूंकि डिमांड में भी उतना शिफ्ट किया जितना सप्लाई में हमने शिफ्ट किया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन प्राइस डेफिनेटली हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए क्वांटिटी में जो है वो नो चेंज है पहले, और जो प्राइस हमारा है वो तो डिक्रीज हो रहा है। सो प्राइस इज डिक्रीजिंग, उसको हम यहाँ पे डिक्रीज रखेंगे। तो अभी हम ये दो पॉसिबिलिटीज और लेंगे कि अगर हमारा जो चेंज इन सप्लाई है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू चेंज इन डिमांड, तो उससे क्या होगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है सप्लाई फाइनल और ये है डिमांड, तभी जाके ये हमारा इक्विलिब्रियम बनता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि हम जो डिमांड में चेंज है वो हम कम रखेंगे इन कंपैरिजन टू सप्लाई। तो दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से डिमांड कर्व लाते हैं, ओके, तो ये डिमांड कर्व हमारी बनेगी और ये हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे बनेगा। अब इसकी खुसूसियत क्या है, इसकी खुसूसियत ये है कि भाई आपका जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, लेकिन प्राइस जो है इसके मुकाबले में देखिए ये जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है इसके मुकाबले में प्राइस फिर भी जो है वो कम है, राइट। फिर प्राइस तो डिक्रीज हो गया, यहाँ पे पहले ज़्यादा डिक्रीज हो गया था, अब कम डिक्रीज हो गया। जब डिमांड में जो कमी है वो कम है इन कंपैरिजन टू सप्लाई में जो इजाफा हो रहा है, तो उस वक्त सिचुएशन ये होगी। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वांटिटी में क्या हो गया, क्वांटिटी में जो है वो इंक्रीज हो गया यहाँ पे, लेकिन प्राइस में जो है वो डिक्रीज, हम दोनों सूरतों में प्राइस में डिक्रीज है। अब हम तीसरा केस लेंगे, चेंज इन सप्लाई इज लेस देन चेंज इन डिमांड। तो डिमांड ज़्यादा है, जो डिमांड में शिफ्ट है वो ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ से और एक डिमांड कर्व लेंगे, राइट, और यहाँ पे हमारा नया इक्विलिब्रियम बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में क्या हो गया, क्वांटिटी में तो डिक्रीज हो गया, लेकिन इस पे जो हमारा प्राइस है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम प्राइस के लिए लिखेंगे डिक्रीज, लेकिन क्वांटिटी में भी हम डिक्रीज देखेंगे। तो अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब आप डिमांड कम करेंगे और इसके साथ साथ सप्लाई इंक्रीज करेंगे, उस वक्त ये होगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो तो हमेशा डिक्रीज ही होगा, और जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है कभी ये होगा कि उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, कभी उसमें इजाफा होगा, कभी उसमें कमी होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो चेंज इन सप्लाई है वो ज़्यादा है या चेंज इन डिमांड ज़्यादा है। तो इस चीज़ को यहाँ से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड में हम डिक्रीज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंक्रीज इन सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई में इंक्रीज करें। ये जो बीच वाले जो है इसी में ऐसे देखिए। अब डिक्रीज इन सप्लाई करेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई करेंगे, सॉरी डिक्रीज इन डिमांड करेंगे तो प्राइस तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज इन सप्लाई करेंगे तो प्राइस तो डिक्रीज होगा। तो इसलिए प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है हर सूरत में। लेकिन जो क्वांटिटी है
वो यहाँ पे डिफरेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए इन दो में, डिक्रीज जब डिमांड होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज इन सप्लाई होगी तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अब अगर इनका वैल्यू दो का बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिक्रीज या इंक्रीज जो है वो बराबर है, तो फिर ये कैंसिल आउट करेंगे ईच अदर को, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब डिक्रीज इन डिमांड की वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। अब अगर ज्यादा क्वांटिटी में डिक्रीज, डिमांड में डिक्रीज हो गया, फिर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर अब सप्लाई में जो इंक्रीज हमने किया वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन डिमांड, तो फिर उस वक्त जो है क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो कंक्लूड करेंगे यही कि डिक्रीज इन जो डिमांड है, इंक्रीज इन सप्लाई जो है, उसका इम्पैक्ट प्राइस पे हमेशा यही रहेगा कि डिक्रीज हो जाएगा, और जो क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, कभी ना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कभी ये इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, इस एनालिसिस के मुताबिक। ओके, अब हम लास्ट केस हमारा लेते हैं। अब हम फाइनल हमारा केस लेते हैं। हम इंक्रीज करेंगे डिमांड को और सप्लाई को डिक्रीज करेंगे। देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए ये सप्लाई है यहाँ से और ये डिमांड है, तो ये डिमांड है और ये हमारा इक्विलिब्रियम है। अब हमने क्या करना है, डिमांड को हमने इंक्रीज करना है, तो डिमांड को हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और जो सप्लाई है उसको डिक्रीज करना है, तो सप्लाई को हमने यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया लेफ्टवर्ड्स। और जो नया इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये नई डिमांड करो और ये नई सप्लाई करो हमारी है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि भाई आपका प्राइस जो है वो तो इंक्रीज हो गया, आपकी क्वांटिटी जो है वो सेम रही, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखें कि ये जो मैंने डिस्टेंस ली है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड है उसको मैंने इक्वल रखा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सप्लाई। ओके, तो ये पहला वाला केस है, ये वाला सप्लाई भी चेंज हुई, सप्लाई और डिमांड में जो चेंज है वो इक्वल है, इसलिए जो क्वांटिटी है वो हम देख रहे हैं कि भाई वो चेंज नहीं हुई, क्वांटिटी में कोई क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, तो नो चेंज इन क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे। और प्राइस में हम क्या देख रहे हैं, प्राइस में इजाफा हो गया, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं अपना, सप्लाई में दिखाएंगे ज्यादा मैग्नीट्यूड और डिमांड में कम मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिमांड करो है इसको हम अंदर से यहाँ से लाएंगे डिमांड करो, क्योंकि डिमांड करो कम होगी और सप्लाई करो हमारी ज्यादा होगी उस वक्त, तो इट विल बी लाइक दिस। और जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, इट विल बी समवेयर हियर, तो दिस विल बी आवर न्यू इक्विलिब्रियम। अब न्यू इक्विलिब्रियम किस तरीके से यानी कि बन गया, ये नई डिमांड करो हमने बनाई, और ये पुरानी डिमांड करो थी, ये नई डिमांड करो और ये नई सप्लाई करो। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है, अब आप इसमें क्या देखते हैं, देयर इज डिक्रीज इन क्वांटिटी, तो लिखिए यहाँ पे डिक्रीज इन क्वांटिटी, राइट, और फिर जो प्राइस है उसके साथ क्या हो गया, उसमें तो इंक्रीज हम देख रहे हैं, हमने इसको इसके साथ मुकाबला करना है, इस इक्विलिब्रियम के साथ इसको कंपेयर करना है, तो प्राइस है उसमें हम इजाफा देख रहे हैं। और अभी हम देखेंगे कि अगर डिमांड में ही अब ज़्यादा इंक्रीज हो गया इन कंपैरिजन टू सप्लाई, तो उस वक्त क्या होगा, तो दैट मीन्स कि हमने डिमांड में हम यहाँ से एक डिमांड करो लेंगे, राइट, तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा, और नया इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश होगा तो इस तरीके का जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया और प्राइस में भी जो है वो इंक्रीज हो गया, सो प्राइस आल्सो इंक्रीजेज, और यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज यहाँ पे हो गई। अब इसको आप यहाँ पे भी जो है वो समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, ओके, सो डिमांड में इंक्रीज है, और जो सप्लाई है सप्लाई डिक्रीज है, सप्लाई में यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला और चौथा आप कंपेयर कीजिए। अब सप्लाई में जब डिक्रीज होगा, सप्लाई में डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, प्राइसेस इंक्रीज होंगे और क्वांटिटी डिमांडेड जो है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और फिर जब डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा, क्वांटिटी में भी इंक्रीज होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले और तीसरे वाले में, लास्ट वाले में, तो यहाँ और यहाँ पे आप फोकस कीजिए, तो यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज, यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज, इसलिए प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज और यहाँ पे इंक्रीज। अब डिपेंड करता है कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा इजाफा हो गया, या फिर जो सप्लाई है
उसमें ज़्यादा कमी हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट अकॉर्डिंगली हमारी क्वांटिटी जो है वो एडजस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई में जो कमी है, ये वाला केस आप लीजिए, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन डिमांड, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये होगा कि हमारी जो क्वांटिटी, ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज सप्लाई में ज़्यादा कमी हो गई इन कंपैरिजन टू डिमांड। और अब अगर सप्लाई में जो है कम कमी हो रही है इन कंपैरिजन टू इंक्रीज इन डिमांड, तो उस वक्त जो है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है उसमें इजाफा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे फोकस कीजिए आप, देखिए ये केसेस हमने सब स्टडी किए और इनके पीछे जो रीजंस है वो भी हमने यहाँ पे समझे। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, हम कहेंगे कि ये देयर विल बी डिक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज, इनको हम रखेंगे ऐसे, देयर विल बी डिक्रीज एंड देयर विल बी इंक्रीज। तो हम ये कहेंगे अब कि अगर डिमांड भी कम करेंगे, सप्लाई भी कम करेंगे, तो क्वांटिटी में तो हमेशा कमी होगी, लेकिन प्राइस जो है वो सेम रह सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। अगर हमने क्वांटिटी में भी इंक्रीज किया और जो डिमांड में इंक्रीज किया, सप्लाई में, दोनों में इंक्रीज हमने किया, तो हमारी क्वांटिटी लाजमन इंक्रीज होगी, लेकिन जो प्राइसेस है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं। अगर हमने डिमांड में कमी की, सप्लाई में हमने इजाफा किया, तो उस वक्त ये होगा कि जो प्राइसेस हैं वो ज़रूरी कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड में कमी हुई, सप्लाई में इंक्रीज हो गया। लेकिन जो क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो सेम भी रह सकती है, उसमें इजाफा भी हो सकता है, उसमें कमी भी हो सकती है। अगर हमने डिमांड में इंक्रीज किया और सप्लाई में हमने कमी की, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त लाजमन प्राइसेस हमारे जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई डिक्रीज हो गई, इसलिए प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे लाजमन हर सूरत में। और जो क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो सेम भी रह सकती है, उसमें कमी भी आ सकती है, उसमें इजाफा भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो बुनियादी यहाँ पे जो इशू है कि जब शिफ्ट हो जाएगा, साइमल्टेनियस शिफ्ट होगा सप्लाई में भी, डिमांड में भी, उस वक्त जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किस तरीके से शिफ्ट होता है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आती है। तो मुझे उम्मीद है कि इन फिगर्स के ज़रिए से, डायग्राम्स के ज़रिए से, और इस चार्ट के ज़रिए से, और इस एनालिसिस के ज़रिए से आपने ये सब चीज़ें अच्छे से समझी होगी। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।